जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम टू सोशियोपीडिया, योर ओन सोशियोलॉजी डिस्कशन फोरम। सो गाइज, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने सोशियोलॉजी फुल कोर्स में, जिसपे हम लोग यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। फुल सिलेबस यहाँ पे कवर करवाया जा रहा है। हम लोग पेपर 1 में जो है अभी पहले 3 यूनिट्स को जो है कवर कर रहे हैं। सो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि यूनिट जो पहले 3 यूनिट है वो क्या है। वो बेसिकली एक सोशियोलॉजिकल कंटेक्स्ट बिल्ड करता है, डिसिप्लिन के रिगार्डिंग एक कंटेक्स्ट, एक बेस बिल्ड करता है और ये बताता है कि वो सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन जो है वो क्या चीज़ पढ़ेगा, क्या चीज़ जो है उसके स्कोप में आती है। ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, ठीक है जी। अभी हम लोग यूनिट 3 कर रहे हैं, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, दैट इज रिसर्च मेथडोलॉजी। सो इसके जो है ओवरऑल हम लोगों को 4 चैप्टर देखने या 4 टॉपिक देखने को मिलते हैं, दैट इज मेथड एंड मेथडोलॉजी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। ये हम लोगों ने पिछले सेशन के अंदर कवर कर लिया था, तो आई होप आप लोगों ने वो सेशन देख भी लिया होगा। नेक्स्ट जो हम लोग आज बात करने वाले हैं दैट इज टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन की कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग जो है डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो हम लोग जो है इसको देर आर बहुत सारे मेथड्स हैं, सो हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स की आज। एंड देन जो है रेस्ट ऑफ टॉपिक्स जो मैं अगले सेशन में लूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट वांट कि सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो इन दिस टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन विल बी टॉकिंग अबाउट ऑब्जर्वेशन, जिसे हम लोग फील्ड वर्क भी बोल देते हैं कई बारी। देन विल बी टॉकिंग about the survey and questionnaires, and then we'll be talking about the interviews, and then उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है हम लोग बाकी एस्पेक्ट देखेंगे, जैसे कंटेंट एनालिसिस हो गया, आपका केस स्टडीज हो गई, हिस्टोरिकल स्टडीज हो गई, बायोग्राफीज हो गई, सर्वेज, सॉरी आपका जो सेरेंडिपिटी है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। देन लास्ट पार्ट में जो है वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स वेरिएबल सैम्पल्स या सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ठीक है जी। सो आई होप आप लोग जो है इस सीरीज को लाइक देख रहे हैं एंड प्रॉपरली जो है चैप्टर्स को फॉलो कर रहे हैं। गाइज, अगर आप लोगों के साथ में भी कोई सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके साथ शेयर जरूर करिए। अगेन, आपका जो लाइक है एंड शेयर है तो ऑब्वियसली इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प भी करेगा एंड डेफिनेटली जो है कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट भी करता है कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ। चलिए, सोशियोलॉजी ऑप्शनल के ऊपर मैंने एक आंसर राइटिंग कोर्स भी चला रखा है। अगेन, ये कोर्स जो है हमारी एप्लीकेशन O2 IAS एकेडमी, इसकी जो है वेबसाइट, इसके ऐप के अंदर जो है आपको मिल जाएगी देखने के लिए। कंटेंट स्टोर में जाइए, वहाँ पे सोशियोलॉजी ऑप्शनल आंसर राइटिंग कोर्स है, वहाँ पे आप कोई सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी जो मैं पीडीएफ्स ले रहा हूँ। एंड इसके अलावा अगर आप मेरे साथ आंसर राइटिंग में और डिटेल में जुड़ना चाहते हैं, आप अपने क्वेश्चंस को आप क्वेश्चंस को जो है अपने आंसर्स को एनालाइज करवाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आप प्रॉब्लम्स हैं, यानी फुल फ्लेज जो है मेरे साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को बाय करने के भी सोच सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में रखा गया है। चलिए, सो लेट अस टॉक अबाउट द टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। सो देखिए गाइस, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भाई जो अगेन रिसर्च जब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग एक डिसिप्लिन के बारे में बात करते हैं, और डिसिप्लिन क्या करता है, वो बेसिकली एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो है काम करता है, एक सब्जेक्ट मैटर के बेसिक रियलिटी को डिस्कवर करने की कोशिश करता है, उसके अंदर वेरियस नुआंसेस को डिस्कवर करने की कोशिश करता है, एंड दैट इज डन थ्रू रिसर्च, ठीक है जी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिसर्च करते हैं और इस रिसर्च के थ्रू जो हम लोग इस चीज़ को डेवलप करते हैं। और इस रिसर्च करने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, इसमें बेसिकली होता क्या है, हम लोग जो है डेटा या हम लोग फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सके, हम लोग इस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बात कर सकें। एंड ये फैक्ट जो है, अगेन इन फैक्ट्स को ढूंढने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मेथड्स यूज करते हैं। सो अगेन जो भी हम लोग टेक्निक्स आज पढ़ने वाले हैं, ये सब जो है यही एक बेसिक काम कर रही है। दैट मीन्स हम लोग क्या करते हैं, इन टेक्निक से वो फैक्ट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो ऑब्जर्वेशंस करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम लोग जो भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर हम लोगों ने एक थियरी बिल्ड कर रखी है, एक ब्रॉड प्रेपोजिशन बना रखा है, उसको या तो जस्टिफाई कर सके या उसको जो है नलीफाई कर सके, ठीक है जी। सो बहुत सारे टेक्निक्स है डेटा कलेक्शन की, क्वांटिटेटिव होती हैं, क्वालिटेटिव होती है, मैंने पीछे बताया था आपको। बट आज जो है हम लोग बात करेंगे, एक एक करके टेक्निक को देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको कई बारी 10 मार्क्स में फंस जाता है। सीधा सीधा सर्वे के बारे में पूछ लेंगे या फिर इंटरव्यूज के बारे में पूछ लेते हैं, इंटरव्यू शेड्यूल्स हो क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशन के बारे में पूछ लेते हैं। तो सिंगल हम लोग 10 मार्क्स के लिए इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, और कई बारी 20 मार्क्स में भी आपको पूछ लिया जाता है कि भाई व्हाट आर द वेरियस क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, वेयर यू हैव टू अगेन टेल कि भाई कौन कौन से अलग अलग मेथड्स है। तो अगेन हमारा इंटेंट यहाँ पे है वही 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कवर अप करने का। एंड हम लोग आज बात करेंगे ऑब्जर्वेशन के बारे में, हम लोग सोशल सर्वे के बारे में बात करेंगे, जिसका एक सब पार्ट जो है आपको क्वेश्चनर होता है। एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू। दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कोर
टेक्निक्स जो कि हम लोग सोशल रिसर्च में यूज़ करते हैं, सोशियोलॉजी में रिसर्च यूज़ करते हैं, जिससे कि हम लोग क्या कर सके, सोशल रियलिटी को समझ सके। सो चलिए फटाफट से हम लोग करते हैं स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पर्टिकुलर technique, that is the technique of observation. So guys, what do you understand by observation? Observation देखो, हम लोग अगर आप सिंपली इसको पुट करें तो ऑब्जर्वेशन इज लाइक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को देखने की कोशिश करते हैं, उसे जो है समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, जब हम इसे सिस्टमैटिक वे में करते हैं तो इट बिकम्स द टेक्निक जिससे हम लोग उस पर्टिकुलर चीज, जो भी चीज ऑब्जर्व हो रही है, उसका हम लोग क्या कर सके, उसका हम लोग विश्लेषण कर पाए। तो अगर हम इसे सिस्टमैटिक वे में करते हैं तो ये क्या बन जाती है, ये एक टेक्निक बन जाती है। ठीक है जी। सो अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो लिंडसे गार्डनर बोलते हैं कि शी हैज डिफाइंड ऑब्जर्वेशन एज सिलेक्शन, प्रोवोकेशन, रिकॉर्डिंग एंड एनकोडिंग ऑफ द सेट ऑफ बिहेवियर इन सेटिंग्स कंसर्निंग ऑर्गेनिजम्स इन सिटू। ठीक है जी। सो मतलब हम लोग नेचुरल सेटिंग्स के अंदर हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, हम लोग जो है रिकॉर्ड करते हैं, इनकोड करते हैं उनके जो इंडिविजुअल्स, उनके बिहेवियर को, उनकी सोशो कल्चरल सेटिंग्स को हम लोग देखते हैं। एंड अगेन इसको देखा जाता है, सिर्फ हम लोग ऐसे रैंडम ही जो है ये सब ऑब्जर्वेशन नहीं करते, हम लोग कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ एम्स लेके चलते हैं, कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ हम लोगों के मोटिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसके हिसाब से हम लोग जो है इस चीज़ को कवर अप करते हैं। तो दिस इज बेसिकली द ऑब्जर्वेशन एंड इट इज़ डन बेसिकली जब हम किसी कम्युनिटी को स्टडी कर रहे हैं या किसी जो है सोशल ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरह की ऑब्जर्वेशन करते हैं सो दैट हम लोग उसका एक कंप्लीट पिक्चर उस कम्युनिटी की या उस ग्रुप की जो है निकाल के दिखा सकें। ठीक है, दैट इज बेसिकली ऑब्जर्वेशन। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन? फॉर इंस्टेंस हम लोग देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो है इट इज ऑलवेज डायरेक्ट, दैट मीन्स जो है एक इंडिविजुअल डायरेक्टली क्या करता है, उसे ऑब्जर्व करता है, जनरली जो है डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है। एंड लाइक अदर मेथड्स भी हो सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी होते हैं, बट जनरली जो है ऑब्जर्वेशन दे कैन बी, दे आर ऑलवेज डायरेक्ट एंड बाकी मेथड जो है दे कैन बी इनडायरेक्ट ऑल्सो। ठीक है जी। सो फील्ड यहाँ पे जो है ऑब्जर्वेशन आपको देखने में मिलेगा, ये मतलब हम लोग जो है जनरली से फील्ड में जाके करते हैं, नेचुरल सेटिंग्स में जाके करते हैं। जैसे एम एन श्रीनिवास के बारे में बात करें तो रामपुरा विलेज में जाके जो है लाइक इन्होंने जो मतलब कि ऑब्जर्वेशन किया था विलेज का, तो फील्ड ऑब्जर्वेशन होता है। यहाँ पे नेचुरल सेटिंग्स में हम लोग ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे जो हम लोग लाइक इट इज़ वेरी नॉन स्ट्रक्चर्ड या हम इसे कह सकते हैं लेस स्ट्रक्चर्ड। ठीक है जी। यहाँ पे हम लोग जो ऑब्जर्वेशन करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होती है, जैसे हम लोग बाकी मेथड्स में देखते हैं एक स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज जो कम्युनिटी लाइफ है वो इस तरह से स्ट्रक्चर में नहीं आपको देखने मिलती। कई बार क्या होगा, आपको रैंडमली कोई इस तरह के इनपुट्स मिल जाएंगे, रैंडमली इस तरह की ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगे जिसका आपको नोट बनाना होगा, जो आपने सोचा नहीं होगा। ठीक है जी। देन कई बार क्या होता है, रिसर्चर को जो है रूटीन लाइफ में जो कुछ इस तरह के यूनिक इवेंट देखने को मिल जाता है जिसको उसे ऑब्जर्व करना, तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। एंड ओवरऑल जो है इट इज़ वेरी क्वालिटेटिव। ठीक है जी। क्वांटिटेटिव स्टडी नहीं है, वी कैन नॉट क्वान्टिफाई द डेटा दैट वी आर गेटिंग। ये जो है एक क्वालिटेटिव स्टडी है जिसमें बेसिक हमारा एम क्या होता है, इट इज़ टू डिस्कवर द एक्सपीरियंसेस, डिस्कवर द मीनिंग्स, डिस्कवर द मोटिव जो कि जिस कम्युनिटी को हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस सोशल ग्रुप को हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके अपने एक्सपीरियंसेस को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई किस तरह से ये लोग या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ग्रुप जो है वो किस तरह से जीवन को जी रही है। ठीक है। तो ओवरऑल जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंप्लीट लाइफ देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। नाउ ये जो ऑब्जर्वेशन है बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप होती है दैट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है। विल टॉक अबाउट दैट, बट अगेन मैं आपको जनरल टाइप्स बता देता हूँ विच वी डू नॉट वांट टू गो टू मच इन डिटेल, बट मैं ऊपर से आपको एक बार ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है जी। सो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में बेसिकली एक रिसर्चर जो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में वो क्या करेगा, वो उस कम्युनिटी के साथ जाके रहेगा, वहाँ पे उनकी जो कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, उनमें पार्टिसिपेट करेगा, वाइल नॉन पार्टिसिपेंट में पार्टिसिपेशन नहीं करता। ठीक है जी। स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि मोस्टली जो है स्ट्रक्चर्ड में क्या होगा कि वो जाएगा एंड बहुत ही स्पेसिफिकली जो चीज़ें देखना चाहता है उसी चीज़ों को फोकस करेगा। मान लीजिए कम्युनिटी के अंदर वो सिर्फ वो बेसिकली यू कैन से कि भाई मैरिज के रिचुअल्स देखना चाहता है तो सिर्फ मैरिज के रिचुअल्स ही देखेगा, तो स्ट्रक्चर्ड वे में करने की कोशिश करेगा। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, जनरली पूरी कम्युनिटी को जो है ऑब्जर्व किया जाता है और जो भी वहां से निकलता है ऑब्जर्वेशन से उनको नोट किया जाता है। ठीक है जी।
एथनोग्राफिक स्टडी बोलते हैं उसको हम लोग। देन इज डिस्गाइज्ड एंड अनडिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन। डिस्गाइज्ड में क्या होता है कि भाई जो ऑब्जर्व होते हैं, जो लोग होते हैं जिनको स्टडी किया जा रहा है उनको नहीं पता होता कि रिसर्चर उन्हें देख रहा है, तो दैट इज डिस्गाइज्ड। अनडिस्गाइज्ड में जो है क्या होता है कि रिसर्चर को या जो आपके बेसिकली जिनको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग उनको जो है पता होता है कि रिसर्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। नेचुरल एंड कंट्रीव्ड ऑब्जर्वेशन। नेचुरल बेसिकली नेचुरल सेटिंग्स में हम लोग करते हैं। कंट्रीव्ड बेसिकली क्या होता है, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया जाता है, ठीक है जी। वहाँ पे हम लोग जो है ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने हॉथरन एक्सपेरिमेंट के बारे में देखा था, हमने लाइट रूम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सुना है कि भाई वहाँ पे क्या है कि हम लोग लाइटिंग वेरिएशन कर रहे थे और एक कैमरे के थ्रू जो हम लोग सारा ऑब्जर्वेशन जो है वो रिसर्चर करता है, ठीक है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट हो सकता है, कंट्रीव्ड एनवायरनमेंट हो सकता है। देन पर्सनल एंड मैकेनाइज्ड ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि पर्सनली जो है एक इंडिविजुअल अपनी आंखों से जो है ये सब ऑब्जर्वेशन कर रहा है। और मैकेनाइज्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या कर रहा है, वो फॉर इंस्टेंस जैसे कि मैकेनिकल एड्स यूज कर रहा है, जैसे कि कैमरा हो गया या आपका फुटेजेस हो गए या फिर ड्रोन शॉट्स हो गए, इस तरह की चीजें वो यूज करता है। एंड देन एक्टिव एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन इज वेरी सिमिलर। एक्टिव ऑब्जर्वेशन में बेसिकली क्या होगा कि इंडिविजुअल बी वेरी एक्टिव एंड वो जो है कई बारी मतलब इट्स वेरी सिमिलर टू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। एंड पैसिव में जो है इट इज वेरी सिमिलर टू नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर टाइप, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो जैसे मैंने आपको बताया इट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। जो कि अगेन जब भी हम लोग फील्ड वर्क की बात करते हैं तो कई बार पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है इट इज कंसिडर्ड साइनोनिमस विद द फील्ड वर्क, कि भाई अगर हम फील्ड वर्क करने जा रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली कम्युनिटी के साथ रहेंगे तो वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है जी। सो बेसिकली इस मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, सोशियोलॉजी जो भी सोशियोलॉजिस्ट होता है वो उस पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में समझता है, उसके कल्चर को समझने की कोशिश करता है, लोगों को समझने की कोशिश करता है। और बेसिकली ये एक लॉन्ग पीरियड की इंट्रैक्शन, एक लॉन्ग टर्म का इंट्रैक्शन रहता है। जनरली 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी जो है सोशियोलॉजिस्ट या एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट वहां पे रहेगा एंड इवेंचुअली क्या करेगा, पूरी कम्युनिटी को स्टडी करने की कोशिश करेगा, ठीक है जी। सो एज एन आउटसाइडर वो जो है क्या करता है, वो उनके जो नेटिव्स हैं उनके कल्चर में जो है अपने आप को इमर्स करेगा, उनकी लैंग्वेज भी सीखेगा, पार्टिसिपेट करेगा उनके रिचुअल्स में, नॉर्म्स में, डे टू डे एक्टिविटीज में। और बेसिकली इसका एक ही वो होगा, एक ही जो आपका मोटिव होगा, दैट इज टू इंश्योर कि जितना से ज्यादा एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट नॉलेज, ठीक है जी, दोनों की तरह नॉलेज जो है वो गेन कर सके एंड एक स्किल इनसाइडर की तरह स्किल्स गेन कर सके, ठीक है जी। वो इंडिविजुअल जो रिसर्चर है वो क्या करता है, वो रैपिड बिल्ड करता है अपनी, और लोगों के साथ इस तरह घुल मिल जाता है कि भाई उसको एक इनसाइडर की तरह समझा जाता है, और वहां से वो एक एक्सप्लिसिट नॉलेज, मतलब जो फिजिकल नॉलेज दिख रही है एज वेल एज इम्प्लिसिट जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज दिखती हैं वो उसको जो है क्या करता है, नोट डाउन करता है या उसका डिटेल रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, ठीक है जी। सो बेसिकली कहने का मतलब है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या फील्ड वर्क जिसे हम बोल सकते हैं, सो इट इज बेसिकली टू स्टडी द होल वे ऑफ द कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी का पूरा जो लाइफ का सिस्टम है, लाइफ किस तरह से जी रहे हैं उसको समझने की कोशिश की जाती है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच साइनोनिमसली कॉल्ड विद और इट इज सीन विद फील्ड वर्क, ठीक है जी। ओके, नाउ इट वॉज बेसिकली दी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है, जिन्होंने लाइक फील्ड वर्क को जो है मेन स्ट्रीम में लेके आए थे, स्पेशली स्टार्टिंग ऑफ लेट आपका जो 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी में भी सो द लॉट ऑफ जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, दे यूज दिस फील्ड वर्क टू एंड दे पॉपुलराइज दिस फील्ड वर्क ऑल्सो, ठीक है। जैसे हम लोग मतलब फादर ऑफ फील्ड वर्क बोलते हैं ब्राउनलो मलिनोव्स्की को, जिन्होंने ट्रॉब्राइड आइलैंड्स को जो है स्टडी किया था मेलानेशिया में। सिमिलरली रैडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान आइलैंड्स को स्टडी किया, एवन प्रिचार्ड ने जो है न्यूर्स को स्टडी किया था, ठीक है जी। देन क्लिफर्ड ग्रीस हैं, लाइक मार्गेट मीड है, मेनी द एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने ये स्टडी करने की कोशिश की। मैटर ऑफ फैक्ट इन 1920s लाइक ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड फील्ड वर्क जो है इट बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेनिंग, ठीक है जी। एंड इन सोशियोलॉजी लाइक अनलाइक एंथ्रोपोलॉजी जहाँ पे कि हम लोग क्या है एक प्रिमिटिव कम्युनिटी को स्टडी करते हैं, ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है एक ट्राइबल कम्युनिटी को देखने के लिए यूज होता है। सोशियोलॉजी जो है इसको अगेन हर तरह की कम्युनिटी में देखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज सोशियोलॉजिस्ट की जो सेटिंग्स होती हैं जनरली इट इज मोर अर्बन ओरिएंटेड या मोर जो है कम्प्लेक्स सोसाइटी ओरिएंटेड होती है, जहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को या फिर अलग अलग ग्रुपिंग्स को हम लोग देख सकते हैं, एक कंप्लीट होल में स्टडी करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है जी। सो हम लोग जो है हर तरह की कम्युनिटीज़ को स्टडी किया है थ्रू फील्ड वर्क। फॉर इंस्टेंस विलियम फुट वाइट जो है, इनकी एक बहुत फेमस स्टडी है जिसमें इन्होंने इटालियन जो स्ट्रीट गैंग्स हैं इनको जो है स्टडी करने की कोशिश करी है। सो अगेन इन्होंने एक बुक लिखी थी स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, तो वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुई थी। अगेन फॉर द फील्ड वर्क ही डिड विद दीज डिलिक्वेंट गैंग्स,
वर्क्स, ठीक है जी। सिमिलरली लाइक अगर मैं बात करूँ इंडियन सोशियोलॉजी की, तो इंडियन सोशियोलॉजी में भी जो है फील्ड वर्क हमें स्पेसिफिकली कहाँ पे देखने को मिला है, वो हमें विलेज स्टडीज़ में देखने को मिला है। एंड बेसिकली जो विलेज है बेसिक इट वेरी सिमिलर टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट ट्राइबल कम्युनिटी, एंड हम लोग यहाँ पे एक बाउंडेड कम्युनिटी, विलेज इट एक्ट्स एज अ बाउंडेड कम्युनिटी, और वहाँ पे जो है एक सिंगल इंडिविजुअल सिंगल रिसर्चर जो है उसको स्टडी कर सकता है। तो ये जो विलेज स्टडीज़ हैं दैट हैज़ बीन लाइक यूजिंग द फील्ड वर्क एंड दिस डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है जी। सो अगेन दिस वॉज ऑल्सो अ वेरी लाइक इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया ऑल्सो, क्योंकि हम लोग वेलफेयरिज्म की तरफ जा रहे थे और मोस्ट ऑफ इंडिया वाज लिविंग इन रूरल एरियाज। तो हमने देखा भाई कि ये जो विलेज को जानना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दिस ऑल्सो प्रमोटेड फील्ड वर्क इन विलेजेस, ठीक है जी। सो विलेज स्टडीज जो है वो प्रमोट की थी। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूँ एम एन श्रीनिवास की, तो श्रीनिवास ने जो है ही अगेन एक्सप्लोर्ड रामपुरा विलेज, एंड वहाँ पे इन्होंने जो है प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन के बारे में बात की। अंद्रे बेते हैं, इन्होंने जो है सोशल इनइक्वालिटी देखी तंजौर विलेज में जाके। सो अगेन लाइक बहुत सारे इस तरह के जो है फील्ड वर्क किए गए। एस सी दुबे का फील्ड वर्क है, विलियम वाइजन है, तो बहुत सारे इस तरह के फील्ड वर्क किए गए जिससे कि इंडियन विलेजेस को समझने की कोशिश की थी, ठीक है जी। सो दिस इज बेसिकली हाउ ऑब्जर्वेशन और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वर्क्स, ठीक है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि लाइक अफेक्ट करते हैं चॉइस ऑफ ऑब्जर्वेशन को। सो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है लाइक विच हैव बीन लाइक इनिशिएटेड बाय ब्लैक एंड चैंपियन, कुछ हम लोग इस तरह के फैक्टर्स देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला है रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम, ठीक है। क्या फैक्टर्स होंगे जो कि ऑब्जर्वेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे? सबसे पहला रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। अगर आप प्रॉब्लम को देखेंगे, ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अगेन कई बार क्या होता है, ये सिचुएशन जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है ऑब्जर्व करनी, एंड इट इज अगेन not very wise to also like not very easy to observe such kind of situation, such kind of social group. For instance delinquent gangs हैं, ठीक है जी, gangs हो गए, या फिर हॉस्पिटल सिचुएशन, या हॉस्पिटल की जो कंडीशंस होती हैं, हॉस्पिटल की सिचुएशंस होती हैं ब्रॉडली, तो इनको ऑब्जर्व करना इट इज़ अगेन वेरी वेरी सेंसिटिव, एंड मेनी टाइम्स इट इज़ नॉट अलाउड, एंड इट इज़ डेंजरस ऑल्सो, है ना। कि अगर भाई आप मुंबई क्रिमिनल गैंग को जो है स्टडी कर रहे हो, आप उनके साथ जाके रहोगे, उनके लाइक there's a chance you'll get a bullet, है ना। तो बेसिकली that is what is such situation जो है they are not very easily observed, ठीक है। then there is like again important thing is observation requires a lot of skill, ठीक है। second जो आपका issue होता है या फैक्टर होता है that is skill ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर। सो बेसिकली इन्वेस्टिगेटर के पास टैलेंट होना चाहिए ऑब्जर्वेशन का, रिकॉर्ड करने का, देखने का कि क्या पेचीदगियाँ हैं पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में या पर्टिकुलर सिचुएशन में। देन ही हैज़ टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस ऑल्सो, बिकॉज मेनी डेज जो है देर विल बी नो सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन, एंड देन ही विल बी ओवरवेल्म बाय लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कोई लाइक कम्युनिटी में नॉर्मल काम चल रहा है, सडनली किसी की शादी आ जाती है और बहुत सारा इस तरह का उसको जो है कल्चर देखने को मिलता है जो उसे जॉट डाउन करना होता है। तो ऑल दोज थिंग्स रिक्वायर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टैलेंट फ्रॉम अ रिसर्चर, ठीक है जी। एंड देन अगेन ऑब्वियसली दोज हु आर ऑब्जर्व्ड, इसके भी इशू रहते हैं, बिकॉज जब भी ऑब्जर्वेशन की जा रही है तो अगेन देयर इज कंसर्न ऑफ प्राइवेसी कंसर्न है। देन फॉर इंस्टेंस देयर इज लॉट ऑफ सीक्रेट्स जो कि जो है जनरल कम्युनिटी बाहर नहीं निकालती या नहीं निकालना चाहती है। फॉर इंस्टेंस लाइक इफ़ वी टॉक ऑफ कि भाई किसी लेट अस से हम लोग अगेन वही गैंग्स को स्टडी कर रहे हैं, तो गैंग्स वुड नॉट वांट देयर सीक्रेट्स टू लाइक बी रिटन बाय अ पर्टिकुलर सोशियोलॉजिस्ट, या फिर दे विल नॉट वांट लाइक अगर मैं बात करूँ लेट अस से लॉयर्स एसोसिएशन को समझ तो लॉयर्स की जो ट्रेड सीक्रेट्स है दे वुड नॉट वांट कि इट शुड कम आउट, है ना। सो ऑल दीज थिंग्स बेसिकली इफेक्ट अ चॉइस, दे बेसिकली इफेक्ट द ऑब्जर्वेशन, और दैट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है जी। नाउ व्हाट आर द बेसिक एडवांटेजेस? जैसे मैंने बताया ऑब्जर्वेशन इज अगेन यूज्ड फॉर गेटिंग अ वेरी वेरी हाई क्वालिटी क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है। हाई क्वालिटी डाटा मिलता है आपको, इट्स अ क्वालिटेटिव मेथड। सो यहाँ पे जो है आपको क्या होगा, अगेन huge amount of insights will be there, huge amount of you will find qualitative experience will be like highlighted or will be seen. So again lots and lots of advantage, ठीक है। बेलीज के बारे में बात करते हैं, ए सुपीरियर डेटा कलेक्शन, नॉन वर्बल डेटा जो आपको देखने को मिलता है, स्पेशली फेनोमेनोलॉजिस्ट, एथनोमेथोडोलॉजिस्ट हो गए, दे आर रिलाइंग ऑन सच काइंड ऑफ डेटा, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट भी देख निकलता है, एंड अगेन इट इज़ ऑल्सो लाइक इंटेंस एंड इंटीमेट रिलेशनशिप जो है आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं, इंटीमेट इनफॉर्मल रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं। तो आपको देखने मिलता है किस तरह से सोशल ग्रुप्स जो हैं वो काम करते हैं, किस तरह सोशल प्रोसेस काम करते हैं, व्हाट आर द नॉर्म्स एंड वैल्यूज। सो दिस इज लाइक
वेरी हाई नॉन क्वांटिटेटिव डाटा जो हम लोगों को मिलता है, एंड ऑब्वियसली इट इज़ डन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस करने का टाइम मिलता है कि भाई 1-1.5 साल 2 साल आप जो है किसी पर्टिकुलर फील्ड में रह रहे हैं, और वहाँ पे आपको बहुत टाइम के बाद, मतलब बहुत टाइम रहने के बाद, यू गेट अ वेरी डीप इंसाइट ऑन दी कम्युनिटी लाइफ और द लाइफ ऑफ द ग्रुप दैट यू आर स्टार्टिंग। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है दे आर एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड की प्राइमरी फर्स्ट हैंड डेटा मिलता है विच इज़ अगेन, अगर आप बात करें तो इट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रीटीज, है ना। सो डिसएडवांटेज भी है, ऐसा नहीं ऑब्जर्वेशन के एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज भी है। सो अगेन सेम बेली बात करते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ कंट्रोल, आप कंट्रोल नहीं कर सकते वेरिएबल्स को, सो जो है जो भी हो रहा है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, क्वांटिफिकेशन नहीं कर पाओगे, सो आप जनरलाइजेशंस नहीं बना सकते हो आपकी भाई ये कम्युनिटी में ऐसा होता तो हर कम्युनिटी में ऐसा होगा, इस तरह नहीं कर सकते क्योंकि सैम्पल साइज बहुत छोटा हुआ है, छोटा मिलेगा आपको। आप जो है क्वान्टिफाई नहीं कर सकते किसी के इमोशंस को, किसी के मीनिंग्स को क्वान्टिफाई नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है जी, कई बार एंट्री पाना ही बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप एक विलेज में आके स्टडी करना चाहते हो बट विलेज वाले अलाउ नहीं करते आपको। ठीक है जी, अगेन दे डोंट वांट टू लाइक गिव यू दोज काइंड ऑफ सीक्रेट्स और गिव यू दोज काइंड ऑफ इनपुट्स। ठीक है, एंट्री नहीं मिलती है। देन उसके बाद एनोनिमिटी और जो सेंसिटिव इश्यूज़ को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो लाइक एनोनिमिटी नहीं होगी। ठीक है, अगर हम कोई सेंसिटिव इशू स्टडी कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग पैट्रियार्कल विमेन की जो है पोजीशन को स्टडी कर रहे हैं, सो इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू, एंड पैट्रियार्कल सोसाइटी अगर आप विमेन की पोजीशन को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कम्युनिटी में जाके, इट इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव एंड एनोनिमिटी नहीं मिलती है। देन लाइक थोड़ा प्रॉब्लम इश्यूज़ भी हैं, लाइक सेफ्टी इश्यूज़ भी रहते हैं। ठीक है, लिमिटेड स्टडी होती है, हम लोग जैसे मैंने बताया जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली देयर इज़ रिसर्चर बायस, क्योंकि 2 साल में या 1.5 साल में इतना कुछ इकट्ठा किया होता है। इट इज़ लाइक अप टू रिसर्चर कि वो क्या चीज़ दिखाना चाहता है, क्या चीज़ जो है नहीं दिखाना चाहता, एंड व्हाट इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड, व्हाट नॉट इज प्रेजेंटेड, ऑल ऑफ दिस इंश्योर्स लाइक ऑल ऑफ दिस कैन लीड टू अ वेरी बायस्ड व्यू पॉइंट ऑन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी या सोशल ग्रुप। ठीक है जी, दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। नाउ इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइक फील्ड वर्क इज ऑलवेज बिन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग वन साइडेड, है ना, कि भाई रिसर्चर जो है वो जो भी लिखता है इसको सच मान लिया जाता है। यहाँ पे कोई आपको लाइक इट इज़ नॉट लाइक अ 2-वे कम्युनिकेशन कि भाई जो पर्टिकुलर स्टडी जो ग्रुप्स है, जो आपके दीज कम्युनिटी जिनको स्टडी किया जा रहा है उनका कोई से नहीं होता। तो हम लोगों ने लाइक बात करते हैं कि डायलॉगिक फॉर्मेट्स होने चाहिए कि भाई जो रिसर्चर लिखता है, प्रेजेंट करता है अपना वर्क, उसमें कहीं ना कहीं जो रिस्पोंडेंट्स हैं या जो जिन लोगों को स्टडी किया जा रहा है उनको भी जो उनके ओपिनियन, उनके जो रिस्पॉन्सेज उनको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, सो दैट एक बेटर पिक्चर जो हम लोग निकाल पाएँ। ठीक है जी, बेटर क्वालिटी, बेटर सोशल रियलिटी हम लोग देख पाएँ। एंड इससे क्या होगा, स्कॉलर का वर्जन भी जो है क्वेश्चन होगा, एंड या तो क्वेश्चन होगा या क्वालिफाई होगा, या अगेन इट कैन बी करेक्टेड ऑल्सो, या इट कैन बी री इन्फोर्स्ड ऑल्सो। सो अगेन इट विल मोर सो will lead to democratization of social research. ठीक है जी, so this is basically this is basically the concept of or the technique of observation. So I hope आपको observation समझ में आया guys, very very important, and काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन आ जाता है तो काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट सर्वेज। सो जब भी हम क्वांटिटेटिव डाटा की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड की बात करते हैं, सर्वे इज द नंबर 1 method which is used by sociologists. So again, it is probably the best method used by sociologists if you want to find a broad generalized data, और जिसके ऊपर हम लोग जनरलाइजेशंस निकाल सकते हैं, जिसके ऊपर हम लोग फर्दर जो है बहुत सारे इंसाइट्स निकाल के आ सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इज क्वांटिटेटिव, वी कैन लाइक पुट इट इन परसेंटेज, लाइक मैंने बताया ना पिछली बारी कितने % भारतीय, तो इस तरह से हम लोग जो है इसको ओवरऑल परसेंटेजेस में डाल सकते हैं। ठीक है जी, सो नॉट ओनली इन सोशियोलॉजी, इट हैज बिकम पार्ट ऑफ मॉडर्न डे पब्लिक लाइफ ऑल्सो। लाइक अगर आप कोई पर्टिकुलर पॉलिसी निकालना चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं, उससे पहले सर्वे कर लेते हैं। ठीक है जी, हम लोग सर्वे कर लेते हैं। अगर आप कोई जैसे टाउन प्लानिंग भी कर रहे हैं तब भी उसमें सर्वे कर लेते हैं। तो बेसिकली सर्वेज आर समथिंग विच इज यूज्ड वेरी वेरी ऑफन एंड इट्स पार्ट ऑफ आवर मॉडर्न लाइफ। ठीक है जी, सो इस बेसिकली इट इज़ व्हाट, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू। ठीक है जी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पर्टिकुलर सर्वे में बेसिकली हो क्या रहा है, हम लोग एक कम्युनिटी को या हम लोग एक पर्टिकुलर किसी चीज़ को जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके ऊपर ब्रॉड जनरलाइजेशन निकालने की कोशिश करते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं बाय चूजिंग अ शॉर्ट सैंपल। ठीक है जी, हम लोग क्या करेंगे, एक पूरी इसको हम लोग बोलते हैं लाइक इसको हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन। ठीक है जी, या इसको हम लोग यूनिवर्स बोल देते हैं। तो यूनिवर्स के अंदर से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक छोटा सैंपल निकालते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि पूरी यूनिवर्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, छोटा सैंपल निकालेंगे और इस सैंपल से जो है हम लोग क्या करेंगे, पूरे यूनिवर्स के लिए या पूरी पॉपुलेशन के लिए क्या करेंगे, एक जो जनरलाइजेशन है वो निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
होता क्या है इन सर्वेज में जो है सर्वेज में जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो लोग होते हैं, लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनको हम लोग रिस्पॉन्डेंट्स बोल देते हैं। तो रिस्पॉन्डेंट से कुछ जो है सवालात किए जाते हैं बाय रिसर्चर्स, एंड दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चनर। ठीक है जी, एक क्वेश्चनर उनको दिया जा सकता है, लाइक दिस कैन बी अ क्वेश्चनर फॉर्मेट। क्वेश्चनर दिया जा सकता है, इसको हम लोग सर्वे इंस्ट्रूमेंट भी बोल देते हैं। कई की बारी जो है ये क्वेश्चन सीधे जो है एक रिसर्चर द्वारा पूछे जाते हैं। कई की बारी जो है इनको एज एन सच क्वेश्चन को मेल कर दिया जाता है, या इनको जो है लाइक हम लोग बाय हैंड प्रोवाइड कर देते हैं, एंड देन इनसे रिकलेक्ट कर रिस्पॉन्डेंट से कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, सो इट कैन बी बेस्ड ऑन लाइक मेल, हम लोग क्वेश्चन मेल भी कर सकते हैं, देन वी कैन लाइक डायरेक्टली हैंड देम आउट ऑल्सो, देन वी कैन हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर रिसर्चर्स को लेके रिसर्चर्स को जो है इकट्ठे करके हम लोग लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, सर्वे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो सेंसस, हमारे देश में सेंसस किया जाता है, विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सरसाइज ऑन डेमोग्राफिक्स। तो सेंसस इज अ फॉर्म ऑफ अ सर्वे। ठीक है जी, अगर आपने NSSO के सर्वेज के बारे में सुना होगा, नेशनल जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आता है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, दे आर सर्वेज, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोगों की इंफॉर्मेशन लेते हैं थ्रू अ क्वेश्चनर, थ्रू हम एक स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं। ये जनरली जो है क्वालिफाइड रिसर्चर जाके उनसे पूछते हैं और वहाँ से जो है इनपुट्स मिलते हैं, एंड देन इन क्वेश्चंस को लेके या इन जनरली जो है इन बेसिकली इनपुट्स को लेके हम लोग ब्रॉड जनरलाइजेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, सो अगेन मेन एडवांटेज क्या है कि हम लोग सर्वे से, वही मैंने बताया कि भाई इस छोटे सैंपल से हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रॉड पॉपुलेशन की जनरलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि जो आपके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज होते हैं, जनरली इसमें क्या है, हम कुछ 1 या 1.5 लाख फैमिलीज़ को जो है लाइक इंक्लूड करते हैं, और देन उससे हम लोग पूरा जनरलाइजेशन निकालते हैं कि भाई कितना फैमिली इनकम में, हेल्थ में क्या जो है चेंजेस, क्या जो है आपको चेंज या क्या जो है आपको इम्प्रूवमेंट्स या जो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं गाइस। ठीक है जी, सो दैट इज बेसिकली सर्वेज। नाउ अगेन की एलिमेंट जो है यहाँ पे सर्वे का क्या रहता है कि भाई जो भी आप सैंपल ले रहे हो जिससे कि आप ब्रॉड जनरलाइजेशन निकालोगे, तो इस सैंपल जो है क्या होना चाहिए, ये आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव? रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि जो ये सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है जी, मान लीजिए अगर हम लोग जनरल पॉपुलेशन ले रहे हैं जिसमें से लेट अस से 15 जो है मेल हैं, एंड देन 15 फीमेल हैं, एंड देन लेट अस से 10 जो हैं आपके चिल्ड्रन हैं, तो अगर आपने एक सैंपल लिया है तो उसमें सेम रेशियो आपको देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने 3 मेल 3 फीमेल एंड 2 चिल्ड्रन ये लिए हैं, तो आपका ये सैंपल जो है रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। ठीक है जी, एंड इसमें रिप्रेजेंटेटिव होने का एक और इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होगा, दैट इज़ कि हर 15 मेल में, 15 फीमेल्स में और 10 चिल्ड्रन में हर एक बच्चा, हर एक फीमेल, हर एक मेल का जो है चांस होना चाहिए कि वो इन 3 में सिलेक्ट हो सके या इन 2 में सिलेक्ट हो सके। सो दैट इज़ बेसिकली द रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होगा तो आपकी जो जनरलाइजेशन आएगी वो ब्रॉडली सही होती हैं उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए, यूनिवर्स के लिए। ठीक है, सो रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनाते हैं हम लोग, जब भी सारे सब ग्रुप्स होते हैं उनको जो है लाइक वो सैंपल में रिप्रेजेंट हो। जैसे मैंने आपको 3 सब ग्रुप यहाँ पे बताए, 15 मेल 15 फीमेल 10 चिल्ड्रन, तो इसके हिसाब से 3 मेल 3 फीमेल एंड 2 जो है बच्चे वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो एक तो यहाँ पे आपको मिल गया कि प्रॉपर रेलिवेंट सब ग्रुप को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जा रहा है, एंड सेकंड रैंडमाइजेशन इंश्योर की जा रही है। दैट मीन्स हर इन 15 में 15 मेल जो है इनका लाइक चांस है कि ये 3 सैंपल के अंदर आ सकें। सो दिस इज कॉल्ड एज रैंडमाइजेशन। सो अगर ये करेंगे हम लोग तो बेसिकली एक सर्वे जो है, एक सैंपल अच्छा कलेक्ट किया जाता है और सर्वे जो है एक फ्रूटफुल सर्वे निकलता है। ठीक है, विल टॉक अबाउट मोर अबाउट सैम्पलिंग। ये सैम्पलिंग के ऊपर जो है हम लोग प्रॉपर अभी एक लेक्चर करेंगे। जब मैं आगे वेरिएबल्स हाइपोथेसिस सैम्पलिंग करेंगे तो उसमें सैम्पलिंग पूरा डिटेल बात करना है कि व्हाट इज अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, लाइक स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है। विल टॉक अबाउट दैट बट नॉट हियर। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। ब्रॉडली हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस। अगेन मेन स्ट्रेंथ क्या होता है सर्वे का कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ब्रॉड ओवरऑल रिप्रेजेंटेटिव मतलब हम लोग एक ब्रॉड जनरलाइजेशन बना सकते हैं लार्ज पॉपुलेशन की बेस्ड ऑन लाइक स्मॉल सैंपल्स, एंड इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, कम टाइम एंड कम मनी में कर सकते हैं। दिस इज द मेन स्ट्रेंथ बेसिकली। सो हम लोग एक ब्रॉड ओवरव्यू लाइक बना सकते हैं या एक ब्रॉड ओवरव्यू ले पाते हैं। ठीक है जी, इसको एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है सर्वे का या हम लोग सैम्पलिंग का जो करते हैं, दैट इज ब्लड वर्क। ठीक है, या ब्लड जो है ब्लड सैंपल्स देते हो, तो ब्लड सैंपल्स में जैसे लेटर से हम लोग बात कर रहे हैं विटामिन डी की बात हम लोग स्टडी करते हैं, तो विटामिन डी की स्टडी में हम लोगों ने, या फिर लाइक कुछ और कर लो, लाइक जो भी आप चाहते हो, तो विटामिन डी की स्टडी में हम
लोग क्या है, हम लोग पूरा ब्लड थोड़ा निकालेंगे, हम लोग क्या करते हैं कुछ पर्टिकुलर जो है आपका लाइक वॉल्यूम ऑफ ब्लड निकालते हैं, उसके अंदर से हम लोग जो है विटामिन डी की रफ सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। सो कम बेसिकली टाइम में, कम मनी में, कम जो है हम लोग छोटा सैंपल लेके हम लोग पूरे पॉपुलेशन को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड ये एक एग्रीगेटेड पिक्चर प्रोवाइड करता है जो कि हमें माइक्रो एनालिसिस से नहीं पता चलेगी, ठीक है जी। अगर हम परिवार में जस्ट परिवार लाइक अपने 5 परिवार लिया है, परिवार के अंदर जो है हम लोग देख रहे हैं कि मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड हैं, तो अगर हम एक परिवार को देखेंगे तो उसमें अगर एक मेल है एक फीमेल है तो वी विल नेवर नो कि भाई फीमेल का जो है कितना नंबर है, कितना पोजीशन चल रहा है, ठीक है जी। बट अगर हम एक बड़े स्केल में से हम सेंसस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि फैमिलीज में जो चाइल्ड जो है वो मेल चाइल्ड कितने, फीमेल चाइल्ड कितने हैं, तो देन वी गेट एन एग्रीगेट पिक्चर दैट इंडिया इज हैविंग अ स्क्यूड चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है जी। तो ये कैसे पता चलता है अपने को, ये पता चलता है जब हम लोग बड़े स्केल पे जो है इस तरह का सर्वे करते हैं और इससे जो हम लोग एग्रीगेट पिक्चर्स निकालते हैं, ठीक है जी। सो ये सारी चीज़ें हमें तब पता चलती हैं जो कि माइक्रो इन्वेस्टिगेशन से नहीं पता चलेंगी। नाउ जिस तरह जैसे अगेन जैसे एडवांटेज होंगे तो उसके डिसएडवांटेज देयर विल बी सम डिसएडवांटेज ऑल्सो ऑब्वियसली, ठीक है जी। सो डिसएडवांटेज क्या है, पहली बात तो अगेन इट विल हाईली बी डिपेंडेंट अपॉन रिसर्च, अगर कि भाई रिस्पॉन्डेंट से किस तरह से जो है वो इनपुट्स लेता है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चनर मेल कर रहे हो उनको तो अगेन क्वेश्चनर का प्रॉब्लम ये रहता है कि भाई कभी कभी वापस आते हैं, कभी नहीं आते हैं, ठीक है जी। अगर रिसर्चर खुद जाके पूछ रहा है तो अगेन रिसर्चर के ऊपर बड़ा डिपेंड करेगा कि भाई किस तरह से वो क्वेश्चंस को पूछ रहा है एंड लोगों को समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे क्वेश्चंस, उनको जो है प्रॉपर्ली वो बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे, ठीक है। अगर आपने लाइक एक तो ये हो गया रिसर्चर का इशू हो गया, देन देयर आर नॉन सैम्पलिंग एरर्स ऑल्सो। अगर आपने सैंपल ठीक लिया है, सब कुछ ठीक है, तो तब भी जो है एरर्स आ सकते हैं। अगेन इसमें क्या हो सकता है, जैसे आपने जो क्वेश्चनर बनाया वो जो है ठीक से नहीं बना, क्वेश्चनर के क्वेश्चन जो है वो ठीक तरह से नहीं फॉर्मुलेट किए गए थे। ऑल दोज आर बेसिकली डिसएडवांटेज इसमें हम लोग सर्वेज में देखते हैं, ठीक है जी। और जब हम बहुत बड़े सर्वेज करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं आपको आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिसर्चर्स जो है, काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ रिसर्चर्स को लगाना पड़ता है, विच अगेन मेक्स इट मोर कॉस्टली ऑल्सो, टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो, ठीक है जी। एंड अगेन जितना ज़्यादा जो है हम लोग बड़ा सैंपल लेंगे उतना ज़्यादा जो है क्वेश्चन एरर का होने के चांसेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो अगेन सैम्पलिंग एरर्स कैन बी देयर विच वी कैन बी रिमूविंग थ्रू लाइक प्रॉपर सैम्पलिंग, एंड देन इसके अलावा जो है नॉन सैम्पलिंग एरर्स भी हो सकते हैं जो कि जैसे हमने इशू क्वेश्चन के ऊपर इशूज़ हैं, या रिसर्चर का बायस आ गया, रिसर्चर प्रॉपरली जो है उसको नहीं बता पाया रिस्पॉन्डेंट के क्वेश्चन को, ये भी इशूज़ निकलते आते हैं, ठीक है जी। सो जैसे मैं आपके साथ बता रहा था सेंसस एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सेंसस हम लोग करते हैं हर 10 साल में, लाइक ये वाला अभी तक तो नहीं हुआ बट हर 10 साल में करते हैं, जिसमें हम लोग पूरी डेमोग्राफिक्स की स्टडी करते हैं एंड वहाँ पे जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एग्रीगेट जो एनालिसिस है वो निकालते हैं, ठीक है जी। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करता है हर साल, मतलब एवरी सेकेंड ईयर जो हम लोग वो देखते हैं या एवरी 5 ईयर हम लोग देखते हैं क्या, ये बेसिकली लाइक कुछ सर्टेन हाउस होल्ड्स को स्टडी करते हैं और वहाँ से क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन जो है निकालते हैं, जैसे कि आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। सो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सो गाइस आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चनर अ बिट मोर। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि सर्वे में एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इज क्वेश्चनर। सो बेसिकली एक क्वेश्चनर होता क्या है, क्वेश्चनर जो है इट इज़ बेसिकली अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम लोग कुछ सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस रखते हैं जिसको जो है हम लोग रिस्पॉन्डेंट्स को देते हैं ताकि रिस्पॉन्डेंट्स उनको आंसर कर सके, और इस तरह से फॉर्मुलेट होता है कि हम लोग जो भी सोशल रियलिटी देखना चाहते हैं, जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाया है उसकी तरफ जो है हमारे को लेके जाता है, हमको उसके हिसाब से डेटा मिलता है एंड हम लोग क्या कर सकते हैं उसके हिसाब से एनालिसिस करके इन क्वेश्चनर्स के रिस्पॉन्स का एनालिसिस करके वी कैन कम आउट विद द जनरल रियलिटी, या हम लोग जो है बेसिकली रिजल्ट निकाल पाएंगे, ठीक है जी। सो बेसिकली इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन। अगेन कई बारी जो है रिसर्च से डायरेक्टली पूछे, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग सर्वेज में यूज़ करते हैं इसको, या कई बारी जो है हम लोग इसे मेल में भेज देते हैं या ईमेल कर देते हैं या हैंड आउट दे देते हैं कि भाई आपने जैसे लाइक यू गो टू अ कॉलेज, वहाँ पे बच्चों को दे दिया एंड देन उसके बाद आधे घंटे बाद आपने कलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चनर को फॉर्मुलेट करते हैं या सर्कुलेट करते हैं, एंड अगेन इसके साथ साथ में कवर लेटर भी जनरली दिया जाता है कि भाई क्या इंटेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, क्या क्यों जो है आपसे ये इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, ठीक है। तो दैट बिकम्स योर क्वेश्चनर। नाउ क्वेश्चनर जो है इट इज़ अ टूल यूज्ड, कब हम इसको यूज़ करते हैं, सो अगेन सबसे पहले जब बहुत बड़े सैंपल्स की हमको ज़रूरत होती है, ठीक है जी। जैसे कि हम लोग अभी पीछे हमने नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की जो हमने सर्वेज देखे तो उसमें एटलीस्ट 1.2 लाख हम लोगों ने हाउस होल्ड से सर्वे ले रहे हैं, जिससे हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज हो गई, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सैंपल्स बहुत बड़े हैं तो इसमें क्या है कि आपको
क्वेश्चनेज हम लोग को बनाने पड़ते हैं। एंड ये क्वेश्चनेज क्या इंश्योर करते हैं कि भाई लाइक कॉस्ट जो है वो कम रखते हैं। तो जब भी जनरली हम लोग क्वेश्चन वहाँ पे बनाएंगे जब सैम्पल्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, कॉस्ट जो है हम लोग को कम रखनी है। अगेन टारगेट ग्रुप जनरली ऐसा है जिससे कि हमें हाई रिस्पांस रेट मिल जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन करना इजी है, मॉडरेट रिस्पांस रेट से भी हमारा काम चल जाएगा। लेटर से हमने 100 लाइक क्वेश्चन दिए, उसमें से हमारे पास 50-60 भी आए तब भी जो है ठीक है, हम लोगों के लिए ओके है रिपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तब क्वेश्चन को इन्फ्लुएंस करते हैं क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। जनरली रिसर्चर अगर सिंगल पर्सन रिसर्चर जो है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च कर रहा होता है तो जो जैसे मान लीजिए वो कॉलेज में ये देखना चाहते हैं कि कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स ने जो है वो लेटर से कि उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ज्वाइन कर रखी है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, क्वेश्चन में ये सब चीज़ें पूछने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो दैट इज़ द वे हम लोग ये करने की कोशिश करते हैं जब सैंपल बड़े हों, कॉस्ट कम रखनी हो और टारगेट ग्रुप जो है जनरली क्या हो कि इतना अच्छा हो कि भाई हाई रिस्पॉन्स रेट देते, ठीक है। सो व्हाट आर द गाइडलाइंस जो हम लोग क्वेश्चंस या क्वेश्चन में डालते हैं भी, क्वेश्चन जो है वो क्लियर होना चाहिए, एम्बिग्यूस नहीं होना चाहिए, शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिग्यूस, ठीक है। एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में कि व्हाट डू यू फील अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना। तो इस तरह से जो एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, क्लियर कट क्वेश्चन हमको देखना होता है। क्वेश्चन जो है वो रेलिवेंट होने चाहिए, मतलब देयर शुड बी रेलिवेंसी टू द टॉपिक, नहीं तो क्या होगा उसका रिस्पॉन्स का कोई फायदा नहीं होगा। शुड बी शॉर्ट, ठीक है। आपको बहुत लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन ही पूछने होते हैं, लाइक इट हैज़ टू बी शॉर्ट कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस इज हैपनिंग, सो व्हाट डू यू फील दिस शुड बी डन। तो इस तरह के नहीं, वी हैव टू कीप इट शॉर्ट सो दैट वी कैन गेट द प्रिसाइज आंसर एंड इट इज अंडरस्टूड बाय द रिस्पॉन्डेंट। देन नेगेटिव क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड कि भाई मतलब ये नहीं पूछना, लाइक नेगेटिव कनोशंस नहीं रखने कि भाई डू यू एग्री और डिसएग्री दैट इंडिया शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ लेट अस से लाइक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप या रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। सो लाइक दो नेगेशंस आ गए तो अगेन नेगेटिव क्वेश्चन जो है वो क्या होता है, जनरली दे आर नॉट गो डाउन प्रीटी वेल विद द रिस्पॉन्डेंट्स एंड कभी कभी आपको आंसर सही नहीं मिलते, ठीक है। रिस्पॉन्डेंट्स मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू आंसर एंड ऑब्वियसली रिस्पॉन्डेंट मस्ट बी विलिंग टू आंसर। ये जो है जनरली हम लोग आइडियाज लेके चलते हैं जब हम क्वेश्चन बनाते हैं। नाउ दे कैन बी क्वेश्चन विच आर क्लोज एंडेड, ठीक है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन दे आर लाइक कुछ नहीं होता, उसके अंदर हम लोग फिक्स चॉइस दे देते हैं कि भाई ये क्वेश्चन का ये 4 चॉइसेस में से आप बताओ, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, whom do you consider an ideal teacher? A, who takes teaching seriously. B, who always available for the students, who approach student problems like flexibly and who does not believe in punishing students. ये 4 ही हमने ऑप्शन डाले तो बच्चे को एक में टिक करना होता है। तो अगेन इससे जो है हम लोग क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं हम लोग इसको। और इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, क्यों, अगेन ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी मिल जाती है, रिस्पॉन्स हमें यूनिफॉर्म रिस्पॉन्स मिलेंगे, इजी टू कोड हो जाता है, स्कोर प्रोसेस करना इजी हो जाता है, इसको बहुत इजी लिमिटेड टाइम में जो है कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चनेयर। अगेन कंपैरिजन कर सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस कि भाई कॉलेज की बात हम कर रहे थे कि कॉलेज में कितने एक्स्ट्रा करिकुलर कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि भाई लड़के हैं वो कितने कर रहे हैं, लड़कियां कितनी कर रही हैं, मेल एंड फीमेल में कितना डिफरेंस आपको देखने में मिल रहा है। रिस्पॉन्स रेट जनरली हाई रहता है बिकॉज ईजिली लिखा जाता है, ठीक है जी। एंड इररेलेवेंट रिस्पॉन्सेज नहीं मिलते कि भाई नहीं ये तो ऐसा है, वो वी डोंट फाइंड इट बिकॉज हमको सिंपली जो है टिक मार्क लगाना होता है। दिस आर क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है जी। देन देयर आर लाइक ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हम लोग लाइक वी गिव रिस्पॉन्डेंट्स फ्री लाइक विल टू रिस्पॉन्ड ऑन देयर ओन वर्ड्स, ठीक है जी। कि भाई whom do you consider an ideal teacher, इसमें हमने कुछ नहीं ऑप्शन दिया। सो इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट वो उसमें लिख सकता है, ठीक है जी। या व्हाट डू यू फील अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन कॉलेज, शुड इट बी लाइक इस तरह, शुड इट बी नहीं, मतलब व्हाट डू यू फील बाय अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, दैट इज, ठीक है नहीं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस, लाइक रिसर्चर जो है यहाँ पे वही बात है कि भाई इट बिकम्स क्वालिटेटिव, इट बिकम्स मोर क्वालिटेटिव इन नेचर। क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्वांटिटेटिव डेटा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस मोर क्वालिटेटिव, इनसाइट्स मिल जाते हैं हमको, बेटर इनसाइट देखने को मिल जाते हैं और कई बार अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सिव मिलते हैं, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं कि रिसर्चर का आइडिया कंप्लीटली चेंज हो सकता है और हाइपोथेसिस को मॉडिफाई कर सकता है अपना, ठीक है। देन कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं ओपन एंडेड के, वही जो क्वालिटेटिव मिलेंगे कि भाई कई बार इररेलेवेंट रिस्पॉन्सिव मिलते हैं, क्लासीफाई नहीं किए जा सकते, पता नहीं क्या लिख दिया इसने, अब इसे कैसे क्लासीफाई कैसे करें। अगर 200 फॉर्म्स हमें मिले हैं तो अगर 200 बच्चों ने कुछ लिखा है तो सारे जो है वो अलग अलग लिखे जा सकते हैं, उन्हें क्लासीफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है, स्टैंडर्डाइज करना, उनके एनालिसिस करना डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार रिस्पॉन्सिव बहुत टाइम कंज्यूमिंग लेंथी हो जाते हैं, ठीक है जी। या डिफिकल्ट मतलब स्पेशली जैसे हम लोग अगर ऐसे कैंडिडेट जिन्हें क्वेश्चन अच्छे समझ में नहीं आया या सेमी लिटरेट है, जिनको आंसर देना डिटेल में नहीं है या लैंग्वेज उनके लिए टफ थी, तो अगेन ओपन एंडेड क्वेश्चन का डिफिकल्ट मतलब इट गेट्स डिफिकल्ट टू आंसर दोस क्वेश्चंस, ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्टेप्स फॉर अ क्वेश्चन प्रिपरेशन, ठीक है। ऊपर से बताना बिकॉज दे आर नॉट वेरी रेलिवेंट
इन कि हमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट अगेन इफ़ यू गेट अ लाइक डिटेल यू शुड गेट आइडिया कि भाई क्वेश्चन किस तरह से बनाए जाते हैं, सो दैट इन केस द क्वेश्चन कम्स यू शुड नो, ठीक है जी। सो प्रिपरेशन हम लोग क्या करें, क्वेश्चन प्रिपरेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग ब्रॉड प्रिपरेशन करते हैं, हम लोग आइडिया लेते हैं कि भाई क्या चीज़ के ऊपर हमें क्वेश्चन पूछने हैं, क्या हमारा बेसिक इंटेंट है क्वेश्चंस का। तो उसके बाद हम लोग फर्स्ट ड्राफ्ट बनाते हैं, लेटर से हमने 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखे और ये 20 क्वेश्चन का हम लोग का पहला ड्राफ्ट बना। फिर हम लोग सेल्फ इवैल्यूएट करेंगे इसको कि भाई देखेंगे कौन सा क्वेश्चन रेलिवेंट लग रहा है, इररेलेवेंट लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन क्या चीज़ जो है हम लोगों को एनालिसिस करने में देगा। फिर हम लोग एक्सटर्नली इवैल्यूएट करेंगे सो दैट हम लोग अपना एक जो इंडिविजुअल बायस, पर्सनल बायस है उसे रिमूव कर सके। एक्सटर्नल इवैल्यूएशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको रिविजन करवाएंगे। रिविजन देखेंगे भाई इस 20 में से लेटर से 2 क्वेश्चन इररेलेवेंट है, 18 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और ऐड किए गए इस तरह से। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पायलट स्टडी करेंगे, इन 18 क्वेश्चन को एक्चुअली लगा के देखेंगे, 4-5 लोगों से पूछेंगे या जितना भी सैंपल हो गया उसको पूछोगे सो दैट हम लोग क्या कर सके, देख सके कि भाई एनालिसिस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। फिर उसके बाद हम उसे रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जनरली सेकंड प्री टेस्टिंग करते हैं, कई बार नहीं करते प्री टेस्टिंग, एंड उससे क्या होता है हम लोग का एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो जाता है कि भाई हमारे पास ये 25 क्वेश्चन है, इन 25 क्वेश्चन से हम लोग अपने टारगेटेड जो स्टडी का ऑब्जेक्टिव है उस तक पहुँच पा रहे हैं। That is there, ठीक है जी। So then is limitations of the questionnaire. What are the broad limitations of the questionnaire? So again mailed questionnaire जो है वो again वही educated people को जाएगा, uneducated लोग हम लोग questionnaire नहीं दे सकते हैं। रिटर्न रेट जनरली कम रहता है, 30-40%, 100 भेजोगे तो 30 के आसपास में आएंगे। कई बार जो है लाइक क्वेश्चन जो है वो इंटरप्रेट अच्छे से नहीं किए जाते हैं, मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, तो इस करके जो है प्रॉपर रिस्पॉन्सेज नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। कई बार बायस देखने को मिल सकता है कि भाई किसी रिस्पॉन्डेंट ने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को ऐसे टिक कर दिया या उसको जो है किसी क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से किया, किसी क्वेश्चन को नहीं किया, इस तरह से आपको बायसेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है जी। एंड अगेन कई बार ये भी होता है कि कोई और क्वेश्चनर फिल कर दे रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अगेन अ बिग प्रॉब्लम, एंड हम लोगों को एक्चुअल में रियलिटी का नहीं पता चल पाता है, जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा फुलफिल नहीं होता है, ठीक है जी। कुछ एडवांटेजेस क्या हैं इसके, जैसे कि लो कॉस्ट, अगेन क्वेश्चनर्स बनाना ईजी, क्वेश्चन बनाओ, प्रिंट आउट निकलवाओ, लोगों को दो, टाइम सेविंग हो जाता है, वाइड रिस्पोंडेंट्स को दिया जा सकता है, नो इंटरव्यूज़ का बायस नहीं मिलता देखने के लिए ज़्यादा, एनोनिमिटी देखने में मिलती है, भाई इंडिविजुअल्स भर सकते हैं और आपको उनको लाइक यू डोंट हैव टू गेट देयर वेरी मच डिटेल लेने की ज़रूरत नहीं है, रिस्पोंडेंट अपनी कन्वीनियंस में भर सकता है इसको, और अगेन कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर डेटा कलेक्शन टेक्निक भी, आपको इससे कुछ इस तरह की आइडिया मिल गई जिससे आप फर्दर जो है डेटा कलेक्शन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो। सो दैट इज़ बेसिकली योर क्वेश्चनर्स, ठीक है जी। क्वेश्चनर्स को हम लोग अगेन सर्वेज में भी यूज़ करते हैं, हम लोग इंटरव्यूज़ में भी यूज़ करते हैं, फील्ड वर्क में भी यूज़ करते हैं, स्पेशली जब हम रैपिड बिल्डिंग कर रहे होते हैं या फिर हम लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं या किसी लाइक लोकल बंदे के साथ बैठ के जो है डिस्कस कर रहे होते हैं कम्युनिटी के, तो ये जो है इट इज़ अ वेरी जनरल मेथड जिससे हम लोग, एंड इट इज़ यूज जनरली सप्लीमेंटल वे में, हर जगह में हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है जी। सो दैट इज़ क्वेश्चन है फॉर यू। So guys, now let us talk about interviews. So again, interviews are again very important way of finding out the social reality. And again, जैसे कि आपको पता है कि interview is more of a qualitative मेथड जिससे हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग इंटरव्यू या हम लोग सोशल रियलिटी निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। अगेन लिंडसे गार्डनर की बात देखें तो ये क्या कहते हैं कि इंटरव्यू जो है इट इज़ एक्चुअली अ 2-person कन्वर्सेशन इनिशिएटेड बाय द इंटरव्यूअर फॉर स्पेसिफिक पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग रिसर्च रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो इट्स अ इंटरेक्शन बिटवीन 2 person जहाँ पे कि रिसर्च रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो निकालने की कोशिश की जाती है, एंड अगेन इट इज़ कंटेंट जो है वो स्पेसिफिक होता है और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको जो है फुलफिल करने के लिए ही किया जाता है, ठीक है जी। मतलब इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है इट इज़ स्पेसिफिकली लाइक इट इज़ फोकस टू रीच दी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है जी। ओके, दैट इज बेसिकली योर इंटरव्यू। सो अगेन इट इज़ नथिंग बट अ गाइडेड कन्वर्सेशन जहाँ पे जो है 2 लोग बात करते हैं, रिसर्चर जो है वो रिस्पॉन्डेंट से बातें पूछता है, एंड गाइडेड होता है कि भाई आप जो है दिमाग में, जो रिसर्चर है वो दिमाग में क्या रखता है, वो ये रखता है कि मुझे जो है जो मेरा रिसर्च ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से पूछना है, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक अ जनरल इंटरव्यू जहाँ पे आप जनरल लोगों से डिस्कस कर रहे हो, डिस्कशन करते हो, इट इज़ नॉट दैट। अगेन इट इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड इट इज़ एग्जीक्यूटेड इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे, जहाँ पे हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि भाई बायस या डिस्टॉर्शन ना आए
या और स्पेसिफिकली हम लोग रिसर्च के क्वेश्चंस एंड उसी के पर्पस के ऊपर जो है वो घूम सके, ठीक है। जो दैट इज बेसिकली इंटरव्यू। नाउ इंटरव्यू ऑक्यूपाइज अ ग्राउंड बिटवीन लाइक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन हम लोग पीछे देख रहे थे कि भाई सर्वे में हमने स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन देखे एंड लाइक ऑब्जर्वेशन में हमने कंप्लीटली ओपन इंटरेक्शन देखी, है ना। सो बेसिकली इट्स अ मिडिल ग्राउंड। इंटरव्यू जो है इट्स अ मिडिल ग्राउंड कि भाई इट इज़ नॉट as you can say it is not as limited or as structured as questionnaires, and it is not as open and unstructured as the participant observation। तो बीच की जो है आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर मेथड देखने को मिलता है, which is why it is used a lot to supplement विद दी अदर मेथड्स, ठीक है जी। हम लोग जनरली इसको सर्वेस के साथ भी यूज़ करते हैं। क्वेश्चनर्स में भी आप देखोगे कि भाई क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के बाद जो है आपको इस तरह के ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड देन इसके बाद जनरली कुछ लोगों को जो है वो इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाता है, ठीक है जी। तो सप्लीमेंट की तरह यूज़ होता है अगेन अदर मेथड के साथ, एंड देन इट कैन बी लाइक जैसे हमने कल पिछली बारी ट्रायंगुलेशन की बात करी थी ना कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को इकट्ठा करना, तो सिमिलरली क्वांटिटेटिव सर्वेस के साथ भी यूज़ कर लेते हैं एंड देन क्वालिटेटिव के साथ भी यूज़ कर लेते हैं। सो सिमिलरली हमने ट्रायंगुलेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द इंटरव्यू? फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा इनसाइट्स जानने की कोशिश करते हैं सोशल रियलिटी में, और इनसाइट्स लेने की कोशिश करते हैं। हम लोग रिस्पॉन्डेंट्स को और ज़्यादा लाइक उनका डिस्क्रिप्शन लेने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या फील कर रहे हैं, क्या एटीट्यूड है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। वी ट्राई टू गेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जहाँ से भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल सके, जितना भी जो हम लोग निकाल सके इन्फॉर्मेशन वो करने की कोशिश करते हैं। एक डिस्क्रिप्शन करने की कोशिश, डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर, एंड इट इज ऑल्सो एक्सप्लोरेटरी नेचर। एक्सप्लोरेटरी किस तरह से, अगेन अनएक्सप्लोर्ड डायमेंशन भी देखने को मिलेंगी। फॉर इंस्टेंस कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसा लगेगा कि भाई हमें रिसर्चर से बहुत ज़्यादा इनपुट मिल रहे हैं, नए वेरिएबल्स मिल सकते हैं, नए एरियाज आइडेंटिफाई हो सकते हैं। मैटर ऑफ फैक्ट कई बार हमारा पूरा आइडिया चेंज हो सकता है एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, एंड दिस कैन हेल्प बिल्ड अ न्यू हाइपोथेसिस ऑल्सो, राइट। सो ये जो है डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लोरेशन दोनों के काम आता है। इंटरव्यू डिस्क्राइब भी करता है एक पर्टिकुलर फिनोमेना को, ठीक है जी। इंटरव्यूअर रिस्पॉन्डेंट द्वारा डिस्क्रिप्शन मिलता है हमको, एज वेल एज हमें कई बार अनएक्सप्लोर्ड एरियाज भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नाउ टाइप ऑफ इंटरव्यूज, देयर आर ब्रॉडली टू टाइप ऑफ इंटरव्यूज। स्ट्रक्चर्ड होता है और अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड में क्या होगा, आपको बिल्कुल जो है यू विल फाइंड आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे और उसका स्पेसिफिक जवाब आप लोगे और उसको जो है उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप लोगे। अनस्ट्रक्चर्ड जो है लाइक आपको स्ट्रक्चर्ड में आपको ऐसा होगी भाई ये क्वेश्चन पहले पूछना है, फिर ये पूछना है, फिर ये पूछना है, ये पूछना है। तो इस तरह से जो है लिमिटेड या आपका सेम जो है क्रोनोलॉजी आप फॉलो करोगे हर एक के साथ। अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड में जो है लीवरेज होता है रिसर्चर के पास, वो कहीं से भी स्टार्ट कर लेता है, ठीक है जी। वो मतलब किसी भी लाइक क्वेश्चन का कोई ऐसे स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता है, पहला क्वेश्चन को लास्ट में पूछ सकता है, लास्ट क्वेश्चन को पहले में पूछ लेता है, ठीक है। सो इस तरह से जो क्वेश्चन को लाइक चेंज करके पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ब्रॉड जो है हम लोग को ये होता है कि ओरिएंटेशन रखना है कि हाँ पे रिसर्च के गोल्स के आसपास ही घूमना है, बट अगेन फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि भाई जिस तरह से रिसर्चर रिस्पॉन्डेंट जो रिप्लाई कर रहा है उस हिसाब से आप क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर लेते हो, ठीक है जी। सो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जनरली जो है आपको एडवांटेज क्या होते हैं, नेचुरल कन्वर्सेशन होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर करने को मौका मिलता है, नए जो एरियाज हैं वो आपको एक्सप्लोर करने को देखने को मिलते हैं। कई बार क्या होता है मतलब स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि भाई जो रिस्पॉन्डेंट है वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनपुट देने की कोशिश या दे सकता है। तो इस तरह से जो है क्या आता है, हम पर्टिकुलरली अपनी अटेंशन को, रिसर्चर जो है अपनी अटेंशन को अलग अलग प्रॉब्लम्स में लेके जा सकता है, जिस पे उसको लगता है कि यहाँ पे इनपुट ज़्यादा लेना है तो यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने में मिलती है। एक अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक्स को जो लाइक क्रिटिकल टॉपिक्स को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लोर किया जा सकता है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को, स्पेसिफिक एरियाज को जो है और ज़्यादा डिटेल में देखा जा सकता है यहाँ पे, ओके। बट अगेन इसकी लिमिटेशंस भी हैं। अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम लोग जो है जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, हम लोग कंट्रोल नहीं लेके रख सकते, ठीक है जी। उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते डेटा को। सो अगेन लाइक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज आर वेरी सिमिलर टू क्वालिटेटिव मेथड, जिसमें कि जो है वी विल नॉट बी एबल टू क्वान्टिफाई, विल नॉट बी एबल टू फाइंड ब्रॉड कैटेगराइजेशन नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, एंड अगेन डाटा की बारी जो है उसका रिलायबिलिटी का भी जो है इशू रहता है, मतलब डाउटफुल रहता है, ठीक है। क्योंकि कई बारी जो रिस्पॉन्डेंट है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कुछ बोल देता है विच ही माइट नॉट मीन, है ना, विच ही माइट नॉट, एंड हिज रियलिटी माइट चेंज, है ना, मतलब पोस्ट इंटरव्यू हिज रियलिटी माइट चेंज। सो अगेन दिस कैन कॉज इशूज विद रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ओके।
देन जो डेटा है अगेन क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको बताया क्वांटिफाई नहीं कर सकते, सो बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है। लाइक हम लोग रेपिटेटिव कई बार कन्वर्सेशन बहुत लंबी चल जाती है, वहाँ से निकलता कुछ नहीं है ना। एंड बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लाइक उस कन्वर्सेशन के फ्लो में बहुत सारी चीज़ें कई बार छूट जाती हैं। कई क्वेश्चन जो है उनको आंसर नहीं मिलता है, कई क्वेश्चन सेंसिटिव होते हैं तो उन्हें जवाब नहीं दिया जाता, या रिस्पॉन्डेंट जो है वो रोने लग जाता है, या इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज़ निकल आते हैं कि भाई हम लोग कुछ इंटरव्यू को ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये सारे एस्पेक्ट भी होते हैं जिसके कारण डिस्कशन जो है कंप्लीट नहीं हो पाती, कई बार क्वेश्चन रह जाते हैं, कई बार इनके आंसर्स नहीं मिलते हैं। सो देन इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जो है आपको क्या होगा, अगेन यहाँ पे जो है इट इज़ वेरी सिमिलर टू क्वेश्चनर। एंड यहाँ पे जो है मतलब आपको क्वेश्चंस बिफोर हैंड आपके पास होते हैं, रिसर्च के पास होते हैं, उसको उसी स्पेसिफिक ऑर्डर में पूछा जाता है, स्पेसिफिक पॉइंट्स लिए जाते हैं और डेफिनेट क्वेश्चंस ही दिए जाते हैं कि भाई यही 10 क्वेश्चन है, यही 10 क्वेश्चन पूछने हैं, और लाइक उन्हीं ऑर्डर में पूछा जाता है। लाइक ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती, ज़्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं, मतलब एडजस्टमेंट लाने की ज़्यादा फ्रीडम यहाँ पे आप देखने को नहीं मिलती है। एंड जो इंटरव्यूअर है वो बहुत ही न्यूट्रल मैनर में बात करता है, कोई जो है अपने इमोशंस नहीं दिखाता है, कोई जो है लाइक वो जो रिस्पॉन्डेंट है उसको जो है मोटिवेट नहीं करेगा कि भाई आप ये भी बताओ, अच्छा ये बताओ, ये बताओ, इस तरह से नहीं होता। जस्ट सिंपली 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड उन 10 क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो दिस इज वेरी मच सिमिलर टू द क्वेश्चनर, है ना। एंड दैट सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड इज वेरी मच सिमिलर टू दी लाइक इट इज दैट इज बेसिकली द इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यू होता है दैट इज बेसिकली द मेन इंटरव्यू, जहाँ पे कि रिस्पॉन्डेंट के पास टाइम होता है और मोर इनसाइट्स निकलते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जो है क्या, इट इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज़ वेरी सिमिलर टू दी क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे इंटरव्यू का बायस जो है वो कम हो जाता है, नो डाउट, एंड क्वांटिटेटिव डेटा निकल के आता है, ठीक है। सो structured interviews very less taken, they are very similar to questionnaires also only, and then like main is your जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। ओके, नाउ व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सक्सेसफुल इंटरव्यू। कंडीशन क्या होता है सक्सेसफुल इंटरव्यू के? सबसे पहले एसेसिबिलिटी है कि भाई रिस्पॉन्डेंट जो है वो अंडरस्टैंड करे क्या उससे पूछा जा रहा है और वो उस इन्फॉर्मेशन को दे सके, ठीक है जी। तो ये बहुत जरूरी होता है, अगर वो दे पाता है, एक्सेसिबिलिटी हो पाती है, तभी जो हमारे पास इंटरव्यू जो है फ्रूटफुल निकलता है। देन अंडरस्टैंडिंग की रिस्पॉन्डेंट समझे कि भाई क्या उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एंड किस तरह से जो है क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किया, क्या उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एंड किस तरह से उसे जवाब देना। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड थिंग सबसे इंपॉर्टेंट मोटिवेशन, भाई मोटिवेट करना कि भाई जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, जो अनएक्सप्लोर्ड इन्फॉर्मेशन है, वो रिस्पॉन्डेंट जो है आगे निकाल के दे विदाउट द फीलिंग ऑफ और विदाउट द फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, एम्बेरसमेंट, ये सब छोड़ के जो है वो ये सब इन्फॉर्मेशन निकाल के दे। एंड ये सब चीज़ें जो है इंटरव्यू को सक्सेसफुल बनाती है, ठीक है जी। एक्सेसिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड मोटिवेशन, एंड दैट इज वाई ये तीनों को लेके आने के लिए जो है एक इंटरव्यूअर का स्किल होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंटरव्यू स्किल्ड होगा तभी जो है वो निकाल पाता है। तो तभी ये दो धारी तलवार होती है, डबल एज सॉर्ड होती है। अगर इंटरव्यूअर अच्छा है तो ही विल बी एबल टू गेट अ वेरी सक्सेसफुल इंटरव्यू। इफ नॉट, अगेन इंटरव्यू जो सेशन है उसमें से कुछ मैनी अ टाइम्स कुछ भी नहीं निकलता है, ठीक है। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सत्यमेव जयते आपने देखा होगा, तो सत्यमेव जयते में जो जिस तरह से क्वेश्चनिंग की जाती है, तो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जहाँ पे कि हम लोग इस तरह से सोशल रियलिटी या सोशल एक्सपीरियंसेस को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एडवांटेज जैसे मैं फिर से बताया था कि भाई इंटरव्यू क्या है कि वन ऑन वन कन्वर्सेशन है, तो रिस्पॉन्स रेट आपको हाई देखने को मिलेगा, जनरली मिल जाता है। इन डेप्थ प्रोबिंग आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है जी। इंटरव्यू सामने बैठा होता है तो इंटरव्यूअर क्या करता है, अगर कोई कंफ्यूजन है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, कोई डाउट है, तो उसको जो है वो रिमूव कर देता है, ठीक है जी। रिस्पॉन्डेंट कॉन्फिडेंट बिल्ड करता है, पर्सनल रैपर रखता है। जनरली ऐसे इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले इंटरव्यूअर जो है वो रिस्पॉन्डेंट से बात करेगा, सो दैट एक रैपर बिल्ड कर सके और वहाँ पे जो है इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर किया जा सके, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेशन ईजी है, लाइक वन ऑन वन दो चेयर्स आमने सामने बिठा के किया जा सकता है, ठीक है जी। देन इंटरव्यू जो है बोल इट गेट्स अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व रिस्पॉन्डेंट्स नॉन वर्बल बिहेवियर, ठीक है जी। किस तरह के उसके इमोशंस हैं, किस तरह उसके हाव भाव हैं, वो सब भी जो है जांचा जा सकता है। एंड अगेन दिस बेसिकली इंश्योर्स कि भाई जैसे इंटरव्यू बैठा है तो तब तक वो बेसिकली अपना इन्फॉर्मेशन ले सकता है, जब तक कि इंटरव्यू कंटिन्यू कर सकता है, जब तक उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल गई है, ठीक है। सो दीज आर एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज एडवांटेज ये भी है यहाँ पे, अगेन ऑब्वियसली देखिए हम लोग को जो है फर्स्ट हैंड प्राइमरी डाटा देखने को मिलता है, और ये डाटा जो है हाई क्वालिटी डाटा होगा, एंड ये डाटा जो है अगेन अनएक्सप्लोर्ड एस्पेक्ट्स भी हमको देखने को मिलते हैं इसके अंदर। सो दीज आर अगेन ऑल द एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज की बात करूँ तो इंटरव्यू बायसनेस हो सकती है,
येस इंटरव्यू कैन बी बायस्ड, जैसे हमारे एंकर्स हैं आजकल थोड़े से बायस्ड हैं, तो बायस्ड वे में इंटरव्यू, बायस्ड वे में क्वेश्चनिंग हो सकती है। अगेन कई बार इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, एंड कई बार जो है क्या होगा कि आंसर्स नहीं मिलेंगे हमको जो हमको आंसर्स चाहिए, जैसे कि लाइक अगर इंटरव्यू का मूड जो लाइक रिस्पोंडेंट का मूड है इज़ नॉट वेरी गुड, भाई नहीं जवाब दे रहा है, लाइक इज़ डिस्ट्रैक्टेड, इज़ नॉट एबल टू लाइक पिन पॉइंट इट, है ना। सिमिलरली इंटरव्यूअर की स्किल जो है इट इज़ नॉट वेरी गुड टू गेट द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द पर्सन। सो अगेन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज लेस एनोनिमिटी, लाइक इंडिविजुअल इज राइट देयर सिटिंग इन फ्रंट, तो वहाँ पे जो है क्या होगा कि एनोनिमिटी और जो मतलब वो जो एक एनोनिमस फैक्टर है जो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। जैसे मैंने बताया इंटरव्यूज़ आर डबल एज सॉर्ड, कि भाई अगर आप एक इंटरव्यूअर अच्छा है तो वो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकाल पाता है, और अगर नहीं है तो अगेन सारी जो है मेहनत वेस्ट भी हो जाती है, ठीक है। एंड इट इज़ बेसिकली अ ब्रिज, कहीं ना कहीं इंटरव्यूज इज ब्रिज बिटवीन बिटवीन लाइक लेट अस से क्वेश्चनर्स जो कि हम लोग सर्वे में यूज़ करते हैं, एंड जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो हम लोग फील्ड वर्क में यूज़ कर रहे हैं गाइस। सो दीज वर द 3 इंपॉर्टेंट मेथड जिनके ऊपर मैंने एनसीईआरटी में बात करी थी, यहाँ पे भी अभी बात करी आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू पीपल फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चंस देना जरूरी है, पिछली बार नहीं दिए थे तो ये अभी इस बार ही ले लो। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स में डिफरेंशिएट करना है। चॉइस ऑफ मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सोशल रिसर्च। इलैबोरेट व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ साउंड रिसर्च डिजाइन। इडियोग्राफिक नोमोथेटिक मेथड, दूसरी बार ही आ गया क्वेश्चन, ठीक है जी। रिप्रेजेंट 2 डिफरेंट अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड सोशल लाइफ। कमेंट ऑब्जर्वेशन बिकम्स एन इफेक्टिव टूल ऑफ साइंटिफिक स्टडी when planned systematically, recorded systematically. Explain participant observation is time consuming and narrow in approach but has relatively high validity. So comment करना है. So these are the questions for you guys again. That is for this particular lecture. So thank you very much. I hope you people are liking this particular video, and I will continue and I will come back with the other research methods. I hope this is making sense to you people. So guys, again अच्छा लगता है तो like, share and subscribe जरूर करो यार. That helps the channel and that helps me also, motivates me to make more videos. Till next time, thank you very much. Happy learning.